नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों को एनडीए के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि एनडीए 2024 आप देने जाएंगे तो आपको किन गलतियों से बचना है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, जब आप एनडीए की तैयारी करते हैं तो आप बहुत कंटेंट के पीछे मत भागिए, बहुत टीचर को फॉलो नहीं कीजिए, बहुत यूट्यूब चैनल को नहीं देखिए। कोई एक पार्टिकुलर यूट्यूब चैनल पकड़िए और उसको देखिए। ये तो ठीक है, आप इससे अपने कंसेप्ट को बूस्ट करेंगे। दूसरी गलती क्या करते हैं आप सभी लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं या गलती करने के लिए कोशिश करेंगे, उसको सुधार लीजिएगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे वर्क नहीं करते। मैं जितना बार भी मैं वीडियो बनाया हूं, मैं सभी छात्रों को ये बोला हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे वर्क कीजिए। चाहे आप मैथ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी 150 क्वेश्चन के पेपर में जो भी आपके हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको छात्र इग्नोर करके चले जाते हैं। तीसरी गलती क्या करते हैं, वो अपने ट्वेल्थ के भरोसे रहते हैं कि ट्वेल्थ का साइंस उसको मदद कर देगा। मैंने कई ऐसे टीचर को देखा भी है, वो स्पेशली वीडियो बनाते हैं कि आपको क्या करना है, ट्वेल्थ के केवल साइंस को पढ़ के जाना है, 11 ट्वेल्थ के, जबकि बातें वो नहीं होती है, बातें कुछ और होती है। बातें क्या है तो समझिए, आपको इस गलती से बचना है। देखिए, अभी का जो एनडीए का ट्रेंड चल रहा है, पिछले आप अगर 22-21 का पेपर उठाएंगे या 19 का उठाएंगे या 20 का, तो आपको एक चीज अनुभव होगा कि उस पेपर में एनसीईआरटी के 9-10 के साइंस से 80% क्वेश्चन रहता है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कोई भी बच्चा 11-12 में जो पढ़ रहा है, 12th में स्पेशली जो कर रहा है, वो निश्चित बात है कि 9-10 की साइंस की बहुत सारी बातें भूल गया होगा, जिसके वजह से वो कंफ्यूजन में होगा। और कंफ्यूजन ही असफलता का सबसे बड़ा कारण था। आप जानते तो सब कुछ है, लेकिन अगर आप कंफ्यूजन में रहेंगे तो आप वो सारा गलत कर देंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने 11-12 के साइंस के भरोसे मत बैठिएगा, क्योंकि दोनों में जमीन आसमान के फर्क है। ठीक है, आप अलग से 9-10 की साइंस पढ़िएगा। इसके अलावा विटामिन, मिनरल्स, इन सभी चीजों को आप अलग से पढ़ाई कर लेंगे। बेसिक में आप कर लेंगे ल्यूसेंट से या कोई एक किताब से। सबका प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, तब जाकर आप साइंस में अच्छा स्कोर करेंगे। इसके अलावा एक और गलती होती है कि बच्चे साइंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं देखते हैं, जिसके वजह से उनके कई सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो वो भी गलत हो जाते हैं। प्रीवियस ईयर देखने से आपको आइडिया लगता है कि ये कितना रेंज हो सकता है एनडीए में क्वेश्चन पूछने का, और प्रीवियस ईयर अगर ही आ गया तो आपका वो बूस्ट पॉइंट होगा। और जो इसके बाद जो भी गलतियां होती है, बच्चे क्या करते हैं कि साइंस एसएसटी पे रिलाई करते हैं, इंग्लिश को ऐसे ही छोड़ देते, कहते हैं कि भैया इंग्लिश में स्कोर आ ही जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, जब आप एनडीए की तैयारी करते हैं तो आपको सबसे अधिक फोकस इंग्लिश विषय पर ही देना चाहिए। 50 क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप 50 क्वेश्चन में अगर कम से कम उसके मार्किंग को देखा जाए, अगर आप 180-185 पर पहुंचेंगे तो आपको बाकी के पार्ट में कम स्कोर भी करेंगे तो चलेगा। तो इंग्लिश में आप डेली अभ्यास कीजिए। इंग्लिश को कैसे पढ़ना है, कुछ नहीं करना है, 2009 से लेकर 23 तक सीडीएस का और एनडीए का दोनों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फुल्ली एनालिसिस कीजिए। जब मैं शुरू किया था पढ़ाना तो मैं ऐसे ही पढ़ाता था। मैं आपको शुरू में बोला था, मेरे साथ फैमिली प्रॉब्लम हो गया, जिसके वजह से मैं पढ़ाना छोड़ दिया। मेरे पिताजी बहुत बीमार पड़ गए, ही गॉट अफेक्टेड बाय कैंसर, उनको कैंसर हो गया था, इस वजह से हम पीछे छूट गए। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। अब आप आपके साथ रहेंगे, आप वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब आप तैयारी करते हैं तो उसमें सबसे विशेष बात ये रखना पड़ेगा कि अपने मटेरियल को लिमिटेड रखना पड़ेगा। मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, मैं किसी प्रकार का एडवर्टीजमेंट नहीं करता हूं, तो मैं आपको ऑनेस्ट बातें बताऊंगा। मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगा किस प्रकार से मेरे सभी 5 बच्चे मेरे फर्स्ट ही बैच से रिटर्न निकाले थे। आप हजारों लोग 20-20, 15-15 हजार रुपया खर्च करते, फिर भी उनसे रिटर्न नहीं निकलता, क्योंकि डायरेक्शन गलत होता है। वो फालतू के उनके टेस्ट पेपर लगाते हैं जी, कोई काम का नहीं हो। ठीक है, तो आपके पास बहुत ज्ञान नहीं हो सकता। आप ये याद रखिए, आपको एनडीए की तैयारी करना है, आपको जेई मेंस की तैयारी नहीं करना, उस लेवल की मैथ आपको नहीं ले जाना है। हाँ, आप जेई की पहले से तैयारी करें तो चलिए सही है। इसके बाद बाकी जो गलती करते हैं कि जैसे मैं भी एनडीए पाथफाइंडर पे वीडियो बनाया, आप समझिएगा, एनडीए पाथफाइंडर, आप फ्रेशर हैं, एक नए छात्र हैं, आपको एनडीए पाथफाइंडर नहीं पढ़ना, ये मेरा सजेशन होगा मेरे भाई। कभी जीवन में एनडीए नहीं निकलेगा अगर फ्रेशर होकर एनडीए पाथफाइंडर पढ़ोगे तो। देखो भाई, आपके पास है ना पर्याप्त समय है। जब पर्याप्त समय है, आप या डिफेंस में जाना चाहते हो, मेहनत भी नहीं करोगे तो कैसे निकलेगा। मैं आपको एक बात बहुत क्लियर कट में कह देता हूं कि एनडीए पाथफाइंडर उन छात्रों के लिए है जो कि पहले से एनडीए के अटेम्प्ट दे चुके हैं, कहीं कोचिंग कर रहे थे, पढ़े थे, बकैती काटने लगे, या अब वो पढ़ाई करना चाहते हैं।
उन तमाम छात्रों के लिए एनडीए पाथफाइंडर, आपके लिए नहीं है एनडीए पाथफाइंडर। तो आप नया है तो आप पढ़िए, देखिए याद रहेगा, और जो अटेम्प्ट दे चुके हैं 2-3 बार वो पढ़ेंगे। देखिए एनडीए पाथफाइंडर को अगर आप रटते जाएंगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है वो। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं बताया हूँ कि कैसे पढ़ना होगा, बहुत डिटेल वे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट दिया है। रिवर्स सिस्टम पर एनडीए में हर बार क्वेश्चन आता है, उसको थोड़ा पलटा कर चला गया। ठीक है, खैर वो जो लिखे किताब उनकी बातें, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसके अलावा मैथ सबका पिलर है। मैथ में आप क्या करें, एक बेसिक किताब उठाएं, किसी एक टीचर को पकड़ ले, एक एक टॉपिक को खत्म करते जाए, और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएं। जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाए तो टेस्ट सीरीज दे। टेस्ट सीरीज कौन सा होगा, तो टेस्ट सीरीज आप किसी भी कंडीशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टेस्ट सीरीज में इस्तेमाल कीजिए। उसके एक एक क्वेश्चन आपके फिंगर टिप्स पे होंगे, तब जाकर आपको मैथ में अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और अगर आप होशियार ज़्यादा बनिएगा ना, समझ लीजिए मेरा बात अच्छे से, कर रहे हैं एनडीए की तैयारी, सॉल्व करने जाइएगा मेंस एडवांस का क्वेश्चन, ठीक है, तो आप मेरे दोस्त लटके रह जाइएगा। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बहुत विश्वास रखिए। एक मिनट दोस्त, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, जो प्रीवियस ईयर है उस पर बहुत विश्वास रखिए। मैथ में अपना कैलकुलेशन बढ़ाइए, फॉर्मूलाज का तैयार रखिए। ये सब कुछ तरीके जिससे आपको एनडीए में ध्यान रखना पड़ेगा। और याद रखिए, ज़्यादा यूट्यूब पर मत घूमिए, ठीक है, कि मतलब इस चीज़ का स्ट्रेटेजी क्या होगा, इस चीज़ का स्ट्रेटेजी कम देखिए और पढ़ाई ज़्यादा कीजिए, यही आपके लिए बेहतरीन होगा। फ्री कंटेंट है, बहानेबाजी कम कीजिएगा, ठीक है, फ्री कंटेंट सब जगह फैला हुआ है, इससे भी काम नहीं बनता मैथ में। टेलीग्राम पर टीचर का मैथ का वीडियो है, अच्छे अच्छे जो टीचर जेईई मेंस के पढ़ाते हैं, अच्छे अच्छे टीचर का वीडियो फ्री में है, लॉगरिथम का अलग अलग टीचर है, बहुत बढ़िया से बताया गया। ढूंढने से भगवान मिलते हैं, तो आपको आराम से मिल जाएंगे। अपना पढ़ाई कीजिए, नोट्स बनाइए, उसे रिवीजन कीजिए, और यूट्यूब पे बार बार फ्रस्ट्रेट होकर ये देखने नहीं जाइए एनडीए की तैयारी 30 दिन में कैसे करें। नहीं होगा 30 दिन में तैयार एनडीए का, कोई कुछ भी हो जाए। हम लोग भी वीडियो बना देते, ऑनेस्ट बताते, भाई व्यू चाहिए ना सबको, ठीक है, लेकिन हमको व्यू नहीं चाहिए, आप निकालेंगे एग्जाम वही चाहिए। हम यहाँ से करोड़ों रुपया नहीं कमा रहे हैं, हम करोड़ों का दिल जीतने आए हैं, तो इसलिए करोड़ों का दिल जीतना है तो करोड़ों वाला काम करके देना होगा, ठीक है। तो आपका भाई बहुत जल्दी आपके लिए लाइव क्लास भी लेकर आएगा इंग्लिश का। तो हम डिजिटल बोर्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन पैसा भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम अरेंज करके बहुत जल्दी हम आपके साथ आएंगे। अगर मेरा आ गया डिजिटल बोर्ड तो फिर रॉक होगा, ठीक है। लेकिन मेरे भाई जो है गलती नहीं करिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को वर्क करते रहिएगा, यही सार्वभौमिक सत्य है। इसके अलावा कुछ सत्य नहीं, दुनिया में सारी चीज मिथ्या है। अगर मैं आपको बोल दूं कि मेरा ही टॉपिक आएगा, ये भी मिथ्या है। बस आप हमसे पढ़िए, मेरे कंसेप्ट को सीखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे साथ कीजिए, ज्यादा बौखिए नहीं। यार वीडियो अच्छा लगा शेयर जरूर कीजिएगा।